सो हेलो एवरीवन। तो एसएससी और रेलवे जैसे एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वो वीक स्टूडेंट होते हैं या उनको पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, बल्कि इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनको ये सही स्ट्रैटेजी नहीं पता होती कि आखिर एग्ज़ाम को क्लियर कैसे करना है और आखिर क्या और कितना पढ़ना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा जो स्ट्रैटेजी मेरे लिए वर्क करी, और तो वही स्ट्रैटेजी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा। तो उससे पहले अगर मैं अपनी जर्नी शॉर्ट में बताऊँ तो अ, मैंने अपनी प्रिपरेशन 2023 से स्टार्ट करी थी। और हाँ, तो एज़ अ बिगिनर मुझे भी ज़्यादा कुछ आइडिया तो था नहीं। तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले 10-15 दिन अपने आप को अच्छे से दिया, और उसमें शुरुआत के 2-3 दिन मैंने सिर्फ़ टॉपर्स के इंटरव्यू देखे, और मतलब उससे ये फिगर आउट करने की कोशिश किया कि आखिर सीजल की प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करनी है, और मतलब कितना और कैसे पढ़ना चाहिए। तो उससे थोड़ा आइडिया लिया और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी। तो 2024 वाला सीजन मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, और तो उस टाइम मेरी कुछ किस्मत थोड़ा साथ साथ नहीं दिया था। मतलब जैसे एक एग्ज़ाम में मेरा फाइनल मेरिट में 0.19 मार्क्स से रह गया था, और जो सीएचएसएल का एग्ज़ाम था, तो उसमें कुछ कन्फ्यूज़न हो गया था, तो उसकी जिसकी वज़ह से उसका प्री नहीं देने जा पाए थे। और सीजन की बात करें तो उसमें सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट पड़ गई थी, और मतलब कंप्यूटर वगैरह ख़राब था। तो वही बस सारे लोग कहने लगे शायद और ये सिलेक्शन नहीं है, तुम्हारी किस्मत में नहीं होगा। और ऑनेस्टली कहूँ तो मैं भी ये सच मानने लग गया था। लेकिन फिर मैंने एक काम किया, तो इमोशनल होने के बजाय एक दिन मैंने आराम से बैठ के अपनी सारी मिस्टेक्स को एनालाइज़ करा कि आखिर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। आराम से कॉपी पेन लेके अपनी मतलब सारी गलतियों को नोट डाउन करा, और वो दिन मेरा एक तरह से टर्निंग पॉइंट था। फिर 2025 में मैंने अपनी प्रिपरेशन एक पूरी स्ट्रक्चर्ड वे में अपनी प्रिपरेशन करी, और अपनी वीकनेसेस पे काम काम किया। तो बस वो दिन है और आज के दिन है, रिज़ल्ट आप लोग के सामने है। हाँ, तो बस ये मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिन लोग का 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कमी आपकी मतलब कैपेबिलिटी में कोई कमी ना हो, लेकिन शायद आपकी स्ट्रेटजी में कोई कमी हो सकती है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ वही अपनी एक्चुअली स्ट्रेटजी शेयर करूँगा। आप उससे कुछ अगर इंस्पिरेशन ले। तो स्टार्ट करते हैं मैथ की स्ट्रेटजी से। तो मैं अपनी बात करूँ तो मैंने मैथ्स यहाँ ऑफ़लाइन कोचिंग से पढ़ा था, और लेकिन आप लोग चाहें तो किसी टीचर से पढ़ सकते हैं। जैसे तो सबसे पहले काम आपको करना है, एक मैथ का कोई भी अच्छे टीचर से वैसे ही लीजिए। और तो रिकमेंडेड टीचर्स मैं आपको बताऊँ तो ये अभिनव शर्मा से आप पढ़ सकते हैं, वो काफ़ी अच्छे टीचर हैं। या भूतेश सर से पढ़ सकते हैं, या पवन राव सर, या आवाज़ सिंह सर, इनमें से किसी टीचर से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि इनमें से किसी से भी आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन आदित्य रंजन सर से तो बिल्कुल मत पढ़िएगा। तो ये मैं अपने पर्सनल थोड़ा एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि अब तक करीब अगर बात करें तो सारे सोशल मीडिया वगैरह मिला के करीब 100 मैसेजेस मुझे आ चुके होंगे कि मतलब स्ट्रैटेजी बता दीजिए इस चीज़ से रिलेटेड। तो उनमें से जितने भी लोगों के मैसेज आते थे कि भैया मेरी मैथ खराब है, मैथ वीक है, सवाल नहीं बन रहा। तो मेरा अगला उनको मैसेज ये होता था कि आदित्य रंजन सर से पढ़ो। तो वो कहते हैं, "हाँ, आपको कैसे पता?" तो बस मैं मतलब यही एक्सपीरियंस है इतने सारे लोगों पे कि उनसे जो जो भी पढ़ा है उनको उसको मतलब सीट्स के बाहर के सवाल उससे नहीं बन पाते। तो बस ये था, आदित्य रंजन को छोड़ के आप किसी टीचर से पढ़ लीजिएगा। और फिर
बैच कंप्लीट कर कर लीजिए। और बैच आपको कैसे कंप्लीट करना है कि जब एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो तो आप मतलब अ, पीछे के 2-3 चैप्टर्स के थोड़े क्वेश्चंस लगाते रहिएगा। क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस नहीं लगाएँगे तो आप आगे तो पढ़ते जाएँगे लेकिन पीछे का फिर भूलते जाएँगे। तो इसलिए थोड़ा पीछे 20-30 क्वेश्चन आप डेली रूटीन बना लीजिएगा और तो इससे आपका अच्छा रिवीज़न होता रहेगा। और जब फिर आपका बैच वगैरह कंप्लीट हो जाए तो फिर आपको एक बार जो पूरी जो जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो तो उनकी जो सीट होती है तो उसको एक बार आप अपने आप से पूरा एक बार खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। तो इतना करने के बाद आपको मतलब काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा कि एक बार जब सीट सॉल्व कर लेंगे तो फिर उसके बाद आप चाहें तो अविनाश शर्मा का यूट्यूब में ये एक अल्ट्रा कैल्सी बैच चलता है। तो फिर आप उसको पूरा एक बार देखिए तो आपको स्पिरिट्स इम्प्रूवमेंट करनी तो ये अल्ट्रा कैल्सी बैच आप उसके लिए काफ़ी अच्छा है। तो आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। और फिर बाकी एक और जो चीज़ है जब आपका सिलेबस वगैरह कंप्लीट हो जाए तो फिर उसके बाद आप डेली कम से कम 1 या 2 तो आपको सेक्शनल मैथ के मॉक्स लगाने ही लगाने हैं। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी और डेली आप अपने आप उसको एनालाइज़ करेंगे। तो आपको ये भी पता चलता रहेगा कि आपके किस चैप्टर में अभी कमी है, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। और इसके अलावा बात करूँ तो आपको जब आपका मतलब सब सिलेबस वगैरह कंप्लीट हो जाए सारा, तो आपको एक अलग से कॉपी बना लेनी है। जैसे मतलब अलग से कॉपी सेपरेट बना लीजिए या कोई भी कॉपी रखी हो तो उसके पीछे पेज हो तो बना लीजिए जैसा मतलब आपका मन हो। तो उसमें आपको क्या करना है कि जितने भी आपके मैथ्स के चैप्टर होते हैं खासकर वो एडवांस मैथ्स के, तो उसके आप लोग सारे कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूला जितने होते हैं, तो वो एक जगह पे आप एक साथ लिख लीजिए। तो इससे आपको रिवीज़न करने में काफ़ी आसानी होगी। मतलब एक चैप्टर आपका 4-5 उस पेज में मुश्किल से लग आएगा, 4-5 पेज में एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे क्या हो आप चाहें तो 3-4 घंटे में पूरा मैथ रिवीज़न कर सकते हैं। तो ये मतलब एक चीज़ थी जो काफ़ी मेरे काम आई और काफ़ी अच्छी चीज़ है आप भी कर सकते हैं। और एक अलग जगह एक और मतलब नोट्स बुक बना लीजिए उसमें मतलब आपके जो मैथ के जो बॉक्स वगैरह में जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं और जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं या न कोई नया पैटर्न आता है तो आप उस कॉपी में वो सब नोट डाउन कर सकते हैं। और फिर अगर कैलकुलेशन की बात करें तो इसके लिए मैंने एक कैलकुलेशन शीट बनाई थी अपनी तो आप लोग अगर कहेंगे तो मतलब कहेंगे क्या मैं टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया एक बना रहा हूँ आज, तो उसमें अपनी कैलकुलेशन शीट डाल दूँगा तो आप उससे देख के अपना थोड़ा इंस्पिरेशन ले सकते हैं या अपने आप खुद से बना सकते हैं या उसी को यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना? तो उसमें मेनली आपको क्या-क्या लिखना है कि मतलब 40 जब 40 तक या 50 तक आपको स्क्वायर लिख लेना है और क्यूब आपको 25 का लिख लेना है क्यूब। और बाकी टेबल वगैरह आपको अगर नहीं आती तो टेबल वगैरह भी लिख लीजिए, परसेंटेज वगैरह जो फ्रैक्शन होते हैं वो लिख सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें। तो मैं सील डाल दूँगा आप देख लीजिए वहाँ से, है ना? और कैलकुलेशन भी आप क्या करना है कि कि डेली आपको 10-15 मिनट का सुबह टाइम निकालना है, सुबह या मतलब शाम को जब भी। तो उस 10-15 मिनट में आपको एक ऐप होता है ये मैथ्स सॉर्ट आउट का, ये आपको ऐप लोगो भी बनाना भी है। तो ये ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए और इसकी सेटिंग आप मीडियम में रख लीजिए और डेली मतलब 10-15 मिनट कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करिए। बस कैलकुलेशन के लिए आपको इतना ही करना है और बस इतना काफ़ी है। और बाकी सब तो डिजिटल सम अप्रोक्सिमेशन ये सब तो होते ही। तो ये सब आप ये अल्ट्रा कैलपीडेस से आप सब सीख देंगे। तो बस बाकी स्टेप जितनी अ, अब आगे तो जीके की स्टडी में आता है। तो अगर जीके की बात करें तो मैंने परमार सोर्स पढ़ने से पहले लूसेंट से थोड़ा मतलब पढ़ा था। तो लूसेंट से मैंने हिस्ट्री पूरी कंप्लीट पढ़ी थी और स्टैटिक जीके वाला पोर्शन पढ़ा था। लेकिन मतलब कुछ बहुत तो सवाल आने लगे थे मतलब थोड़ा बन रहा था 2-3 सवाल लेकिन कुछ ख़ास ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। क्योंकि जिसने अगर पहले कुछ जीके में पढ़ा हुआ नहीं है और डायरेक्ट अगर बुक से पढ़े तो उसको मतलब थोड़ा याद करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी होती है। तो वही है
अब तो अगर किसी ने परमार सर का बैच ऑलरेडी ले रखा है, तो उसको तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो पहले उस बस बैच कंप्लीट कर ले और उसका प्रॉपर रिवीजन करे, बस। और मतलब आपको डेली रिवीजन तो करना ही है। और साथ में मैं अपनी बात करूँ, मैं कैसे पढ़ता था, तो डेली एक क्लास सर करवाते हैं। तो मैं मतलब एक प्रीवियस ईयर बुक, मतलब जैसे किरण पब्लिकेशन की मेरे पास बुक थी, तो जो चैप्टर सर करवाते थे, तो मैं उसके मतलब किरण से उस चैप्टर के सारे क्यूज क्वेश्चन अपने आप से कर लेता था। और अगले दिन क्लास से पहले जो सर ने कराया, तो उसके नोट्स मिल जाते थे अगले दिन, तो सुबह नोट्स रिवीजन कर लेता था। तो इस तरह से आपको साथ साथ मतलब बैच पढ़ने के साथ साथ रिवीजन करना है। और मतलब साथ में तो रिवीजन करना ही है, फिर उसके बाद जब बैच आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको फिर मतलब नोट्स को कम से कम 2 या 3 बार तो रिवीजन करनी है। मतलब सिर्फ बैच कंप्लीट करने के बाद आपको ज़्यादा मतलब उतना बेनिफिट नहीं होगा। और फिर जब आप उसके नोट्स पढ़ेंगे, तब फिर आपको लगेगा हाँ कि आप सवाल बन रहे हैं 25 में 14-15 क्वेश्चन आराम से बन जा रहे हैं। तो बाकी जो जो लोग बैच नहीं लिए हैं, तो उनके लिए वो यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। उसमें परमार सर ने जैसे पीवाईक्यू सीरीज़ करवा रहे हैं अभी, उससे पढ़ सकते हैं। या आप एफआरवी करा रहे हैं, तो आपको दोनों में से जिससे भी आपको समझ में आए, 1-2 क्लासेस देखिए, तो वो सीरीज़ आप पूरी कंटिन्यू देख लीजिए, जिससे आप सिलेबस आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो सिलेबस तो एक बार आप कहीं से कंप्लीट कर लीजिए, मेन आप जब तक ऑफलाइन किसी नोट से या बुक से जब तक रिवीजन नहीं करेंगे, तब तक आपको उतना कुछ लाभ नहीं होगा। तो ये तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। और अगर हिंदी मीडियम वालों को परमार्सन से अगर पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही हो, तो वो नवीन सर से पढ़ सकते हैं या खान सर से पढ़ सकते हैं, दोनों से कोई किसी भी एक टीचर से पढ़ सकता है। और बाकी सेम रिवीजन का प्रोसेस तो सेम ही है, जो परमार सर ने बताया अभी। तो बस ये तो बता ही दिया कि नोट्स को कम से कम 2-3 4 बार रिवीजन करना पड़ता है। और बाकी मैं अपनी बात करूँ, तो मैंने बैच तो लिया ही था, और साथ में परमार सर यूट्यूब में जो जो भी फ्री क्लासेस लेते थे, जैसे पीवाईक्यू सीरीज़, एफआरबी जो भी लेते थे, तो मैं वो भी साथ में देखता रहता था। तो इससे क्या होता है, आपका बार बार रिवीजन होता है, तो आपको थोड़ा और दिमाग में बैठ जाती चीज़ें। और बाकी इसके लिए भी मैंने एक अलग से नोटबुक बनाई थी, अ, जिसमें मतलब मॉक्स में जो मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते थे, या जो मतलब गल रॉन्ग हो जाते थे, तो वो सब क्वेश्चंस और उनके जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट होता है, वो बुलेट पॉइंट्स के रूप में नोट करता था। और तो बस जीके के लिए आप इतना कर लेंगे, इतना सफिशिएंट है। तो अब रीजनिंग की स्ट्रेटजी पे आते हैं। तो मैं अपनी बात करूँ, तो मैंने रीजनिंग किसी भी टीचर से नहीं पढ़ा था। तो रीजनिंग में ज़्यादा कोई चैप्टर्स टीचर्स पढ़ने लायक होती भी नहीं है। मतलब आप सिर्फ मॉक्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बस केवल कुछ ये जो 4 चैप्टर्स ये जो लिखे हैं, बस ये 4 चैप्टर होते हैं जो आपको मतलब टीचर से पढ़ने की ज़रूरत होती है। और ये 4 चैप्टर तो आप 1 वीक में आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, रीजनिंग का कोर्स सिलेबस। तो ये कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, फिगर काउंटिंग हो गया, स्टेटमेंट एजम्पशन हो गया। स्टेटमेंट एजम्पशन के लिए आप लोग मतलब मैं अपनी बात करूँ, तो मैंने यूट्यूब में पीयूष वर्षनी सर की वन शॉट वीडियो पढ़ी है, तो उन्हीं को मैंने देख लिया था। तो आप लोग भी उसको देख सकते हैं, बस उससे आपका काम चल जाएगा। और ये सब बाकी बात करें, ये सब चैप्टर्स आपको मतलब कौन से टीचर्स पढ़ने चाहिए, तो आपको जो भी टीचर अच्छा लगे उनसे पढ़ सकते हैं। बाकी मैथ्स मेनिया ने मतलब ये सारे चैप्टर्स यूट्यूब में कराए हुए हैं। और बाकी ज़रूरी नहीं कि आप केवल यही 4 चैप्टर्स देखें। जितने चैप्टर्स होते हैं आप मैथ्स मीडिया के चैनल पे सारे चैप्टर्स एक बार देख लीजिए, तो आपको मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है शुरुआत में, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि किस तरह से सॉल्व करना है। और बाकी मैथ्स मैनिया चैनल पे मैंने देखा, तो उस पहले तो प्लेलिस्ट थी रीजनिंग की, लेकिन अब शायद उन्होंने हटा दी है। तो मैंने अपने चैनल पे उनके जो रीजनिंग के जितने भी चैप्टर्स हैं, तो उनकी प्लेलिस्ट अपने चैनल में बना दी है।
तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट सेक्शन में। तो बस फिर बाकी बात करें स्पीड, स्पीड कैसे बूस्ट होगी? तो इसके लिए मैथ्स मीनिया के स्पीड बूस्टर सीरीज़ एक है रीज़निंग में, तो यूट्यूब में आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो उसके 10-15 वीडियोज़ देख लेंगे तो काम चल जाएगा आपका। मतलब ये पहले नहीं देखनी है, पहले आपको सारे चैप्टर्स की मतलब देख लेने हैं, फिर उसके बाद जब आपके सवाल क्वेश्चंस बनने लगे तो स्पीड के लिए आप ये देख सकते हैं। और बाकी जो मॉक मॉक टेस्ट से आपको मतलब जो टॉपिक में दिक्कत है आपको पता चले कि मतलब जैसे एनालॉजी वाले क्वेश्चंस हो गए और स्टेटमेंट assumption हो गया। तो ये सब जो क्वेश्चन जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है तो कोई एक प्रीवियस ईयर की बुक खरीद लीजिए और उसमें सब टॉपिक वाइज़ चैप्टर वाइज़ क्वेश्चन दिए होते हैं। तो आप उस टॉपिक के मतलब क्वेश्चंस लगा लीजिए। और मैं अपनी बात करूँ तो मैंने बुक रीज़निंग की बुक तो नहीं खरीदी थी मैंने, मेरे पास इसकी पीडीएफ थी पिनाकिल की रीज़निंग की। तो मैंने वही पीडीएफ से ही काम चला लिया था। बाकी आप अपना देख सकते हैं। और अगर पीडीएफ चाहिए तो बता दीजिएगा टेलीग्राम चैनल में, तो पीडीएफ शेयर कर दी मैं। और इसके अलावा रीज़निंग में आप इसमें इसके लिए भी एक मतलब सेपरेट नोटबुक तो आपको हर सब्जेक्ट की बनानी है। मतलब सेपरेट सेपरेट बनाए या ना बनाए लेकिन एक होनी चाहिए कि जगह कि हाँ, ये रीज़निंग का पार्ट आपको यहाँ पे लिखना है, ये जीके के लिए, मैथ्स के लिए, तो अलग-अलग आप बना सकते हैं। तो रीज़निंग में आपको क्या करना है वही जो आपके जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो या कोई आपको नया पैटर्न मिले, जो सीरीज़ वगैरह में या जो भी एनालॉजी वाले क्वेश्चंस में, तो वो पैटर्न आप नोट कर सकते हैं या कोई नया लॉजिक मिले, तो ये सब लॉजिक आप उस नोटबुक में नोट कर लीजिए। या आपको कोई शॉर्ट ट्रिक मतलब पता चले या आपके दिमाग में कुछ आए तो जो भी आपको नोट करना है तो वो नोटबुक में नोट कर सकते हैं। बस रीज़निंग के लिए इतना ही करना होता है। और अब बात करें इंग्लिश की। तो इंग्लिश की बात करें तो मैं अपनी बात करूँ तो मैंने गोपाल वर्मा सर से पढ़ा था, उनका बैच लिया था। तो गोपाल वर्मा अच्छे टीचर हैं, बाकी कोई ज़रूरी नहीं है आप उन्हीं से पढ़ें। वो काफ़ी सारे अच्छे टीचर हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि अपना सिलेबस कंप्लीट करना है किसी अच्छे टीचर से। और बाकी मैं टीचर्स बताऊँ तो अमन वशिष्ठ सर अच्छा पढ़ाते हैं और जयदीप सर हैं। गोपाल वर्मा भी अच्छे टीचर हैं और निशा मंसल मैम भी ठीक-ठाक पढ़ाती हैं, मतलब अच्छा पढ़ाती हैं। और तो अगर आप पहले से ही आपकी इंग्लिश ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है और आपको इंग्लिश में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आपको बैच वगैरह से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो डायरेक्ट निशा मंसल मैम का यूट्यूब में 120 रूल्स की एक वीडियो पढ़िए। करीब 11-12 घंटे की होगी। तो आप उसी को 1-2 बार देख लीजिए और बस तो ग्रामर का आपका उसी से काम चल जाएगा। बाकी मेन चीज़ तो फिर प्रैक्टिस ही होती है। तो जब आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाए सिलेबस, फिर उसके बाद आपको चैप्टर वाइज़ क्वेश्चंस लगाने हैं। चैप्टर वाइज़ क्वेश्चंस आपके पास या तो कोई बुक हो या तो नीतू सिंह वॉल्यूम 1 या तो टेक्स्ट बुक वगैरह में भी होते हैं, तो उससे भी लगा सकते हैं। और एक बार चैप्टर वाइज़ टेस्ट लगा लें, तो उसके बाद फिर मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। तो मिक्स क्वेश्चन भी आप टेक्स्ट बुक वगैरह से भी लगा सकते हैं, बाकी प्रीवियस ईयर कोई बुक हो ये किरण हो या पिनाकल हो, तो उससे चैप्टर वाइज़ मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। तो लास्ट के च 4-5 ही साल के आप इरर्स लगा लीजिए बस, तो इरर में फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर बाकी उसके बाद डेली आपको कम से कम इंग्लिश में 1 या 2 सेक्शनल मॉक देना तो ज़रूरी है कि फिर उसको आप अच्छे से एनालाइज़ करिए, अपनी गलती भी देखिए और फिर बस उसी पे काम करिए। ये तो डेली का प्रोसेस है, आपको ये डेली करना है। बाकी वोकैब की बात करें तो सबसे पहले मैं अपनी बात करूँ तो मैंने ब्लैक बुक परचेज़ करी थी और लाइब्रेरी में डेली 2-2 घंटे बस एक-एक पेज पढ़ा करता था। मतलब 2 घंटे इसलिए लगते थे क्योंकि मैं अम, मतलब नया पढ़ने से पहले पिछले वाले मतलब 2-3 दिन जो भी पढ़ा होता तो वो पहले रिवीज़न कर देना। फिर उसके बाद
आगे का जो नया पेज है वो याद करता था। तो आपको भी अगर याद नहीं होता तो आप मतलब इसी तरह से याद करिए कि मतलब ये नहीं कि डेली मतलब नया-नया पेज पढ़ते जा रहे हो और पीछे के भूलते जा रहे हैं। तो इस तरह से आप वो एक बार वो पूरी वोकैब याद कर लें, तो फिर उसके बाद मतलब वोकैब ऐसी चीज़ है जो आपको कभी ख़त्म नहीं करना है कि एक बार कंप्लीट हो गया, तो बस हो गया। वोकैब आपका डेली का काम है। मतलब डेली एक बार पूरी वोकैब पढ़ लिया, फिर शुरू से स्टार्ट कर देना है। तो एटलीस्ट 4-5 बार तो आपको पढ़ना ही है। तो शुरुआत के 1-2 बार तो आप मतलब बस नॉर्मली ऐसे जैसे याद करते हैं वैसे पढ़ लें। फिर उसके बाद से आपको मतलब सारी वोकैब नहीं याद करनी है, आपको मतलब पढ़ते टाइम आपको मतलब मार्क कर लेना कि कौन-सी वोकैब मतलब भूल रहे हैं अभी भी और कौन-सी नहीं याद हो रही। तो बाकी थर्ड टाइम जब आप पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ़ जो आपने मार्क करे वर्ड केवल वही-वही पढ़ना है। तो इस तरह से आपका जल्दी रिवीज़न हो जाएगा और जो वीक वोकैब है वो आपको याद हो जाएँगी। अ, और वोकैब में एक चीज़ और है जो लोग इग्नोर करते हैं, ये जो फ्रेज़ल वर्ब और स्पेलिंग वगैरह। तो फ्रेज़ल वर्ब भी आपको याद करने हैं, मतलब फ्रेज़ल वर्ब डेली ज़्यादा फ्रेज़ल वर्ब तो ज़्यादा होते नहीं, तो डेली 10-20 भी अगर फ्रेज़ल वर्ब डेली कर रहे हैं तो बहुत है। बस इसमें फ्रेज़ल वर्ब में रिवीज़न आपको ज़्यादा करना है कि मतलब आज जो पढ़ा तो कल फिर दो उसका रिवीज़न ज़रूर करना है। और स्पेलिंग तो काफ़ी सारे लोग इग्नोर करते हैं। तो स्पेलिंग को मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब आपको डेली याद करना है या ऐसा कुछ। मतलब ये आप जो वोकैब वगैरह पढ़ते हैं तो उसकी इस जो वोकैब होती है तो स्पेलिंग में आपको ध्यान देना अच्छे से कि मतलब क्या स्पेलिंग है। क्योंकि लोग इसको बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं कि स्पेलिंग थोड़ी पढ़ेंगे, अब छोटे बच्चे थोड़ी ना। और लेकिन काफ़ी लोग मतलब काफ़ी क्या बहुत सारे लोग स्पेलिंग में ही गलत कर देते हैं। जैसे मैं बात करूँ तो मतलब मुझे मैं मॉक देता था तो मुझे लगता था कि 25-25 सही होंगे, लेकिन पता चला स्पेलिंग वाला गलत हो गया। तो वही थोड़ा एनालाइज़ करा तो पता चला हाँ, स्पेलिंग मतलब कितनी इम्पोर्टेंट होती है। तो वही है, स्पेलिंग और फ्रेज़ल रूल को आप इग्नोर मत करिएगा। तो अगर कॉम्प्रिहेंशन पार्ट की बात करें तो अ कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको सबसे ज़रूरी रीडिंग आपको करना बहुत ज़रूरी है। तो जो हिंदू एडिटोरियल होता है तो उसको आप डेली रीड करना चाहिए। और अगर आपको कोई मतलब हिंदू एडिटोरियल पढ़ने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो स्टार्टिंग में, तो नॉर्मल बेसिक्स जो नॉवल वगैरह होती हैं और जो नॉर्मल स्कूल की जो बुक्स होती हैं तो आप उसको शुरुआत में रीड कर सकते हैं। और फिर जब आपका थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो फिर हिंदू एडिटोरियल पे आ सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि निशा मंसूर मैम जो हैं वो यूट्यूब पे डेली सुबह एडिटोरियल की वीडियोस कराती हैं, तो आप वो डेली उसको देख सकते हैं। तो उससे मतलब कैसे पैसेज पढ़ना है और स्किम वगैरह कैसे करना है तो उसमें मैम बताती हैं, तो आपको मतलब काफ़ी उससे फ़ायदा होगा। और बाकी ये स्किमिंग में थोड़ा ध्यान दीजिए, मतलब थोड़ा वीडियोस वगैरह यूट्यूब में सर्च करिए। और निशा बंसल मैम ने भी काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं, तो आप उनकी वीडियो देखिए। तो थोड़ा स्किमिंग में ध्यान दीजिए। और बाकी एक ऐप होता है इंग्लिश माध्यम, तो इंग्लिश माध्यम ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें डेली के मतलब डेली एक फ्री एडिटोरियल आता है। मतलब जब आप खोलेंगे तो खोलते हैं आपको 4 एडिटोरियल मिलेंगे, तो उनमें से एक फ्री होगा। तो उसको उसमें पहले आपको एडिटोरियल नहीं पढ़ना है, पहले आप उसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे तो उसमें नीचे मतलब क्विज़ का ऑप्शन होगा, तो पहले आपको क्विज़ डेली अटेम्प्ट करना है। फिर क्विज़ देने के बाद फिर उसके बाद आप जो एडिटोरियल होता है वो आप रीड करिए। और उसमें मतलब जो डिफ़िकल्ट जो वोकैब होती है तो उसकी मीनिंग भी दी होती है, तो आप उसको देख भी सकते हैं। फिर इतना करने के बाद बस इतना बहुत है कॉम्प्रिहेंशन के लिए। और बाकी जो पीक्यूआरएस क्लोज़ टेस्ट हैं तो उसके लिए भी आप मतलब यूट्यूब में टिप्स एंड ट्रिक्स जो थोड़ी बहुत होती है तो उसको सर्च करिए। और तरुण ग्रोवर सर की वीडियोस आप देख सकते हैं पीक्यूआरएस वगैरह क्लोज टेस्ट वगैरह के लिए। और फिर बाकी इंग्लिश की भी आपको एक नोटबुक बनानी है, मतलब नोटबुक क्या वही अलग से कोई एक स्पेस आप डिसाइड कर लीजिए।
तो वहाँ पे मतलब जो भी आपको नई वोकैब मिले तो वो नोट करिए। फिर एक अलग सेक्शन में जो आपके एरर वगैरह गलत होते हैं या कोई भी नया कॉन्सेप्ट आता है, तो क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, उसके नीचे उसका कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए कि मतलब क्या क्या रूल इसमें यूज़ हुआ है। और बस इतना ही करना होता है। बाकी एक वीडियो में तो सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है, तो बाकी आगे कुछ वीडियो में अगर बताना होगा तो ट्राई करेंगे। बाकी आप लोग का अगर कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूँगा।